बॉर्डर पर मार के बाद पाकिस्तान को एक और चोट। तालिबान ने लिया बदला, शहबाज मुनीर के निकले आंसू। पाकिस्तान बार बार मार खा रहा है। जहां बॉर्डर पर लाशें बिछ रही हैं, वहीं तालिबान ने एक और चोट पाकिस्तान को दे दी है, जिसके बाद मुनीर और शहबाज फूट फूट कर रोने पर मजबूर है। तालिबान अब जहां पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर तोड़ रहा है, वहीं मुनीर को मारने का पूरा प्लान बना चुका है। इसलिए शहबाज के घर जहां भारी फोर्स तैनात कर दी गई, वहीं मुनीर किसी भी जगह नहीं मिल रहा है। यानी मुनीर की जानकारी किसी के पास नहीं। ऐसे में पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा खुल गया है कि जो पाकिस्तान परमाणु धमकियां देता है, आज उस पाकिस्तान के चीफ कैसे डरे बैठे हैं और बिल में छिप गए हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पाकिस्तान में एक के बाद एक हमले हो रहे हैं और निशाने पर आम लोगों के साथ आर्मी, पैरामिलिट्री और पुलिस के जवान हैं। रविवार और सोमवार की रात बलूचिस्तान के नोकुड्डी में फ्रंटियर कोर के मुख्यालय पर फिदायीन हमला हुआ। इस मुख्यालय पर 6 हमलावरों ने हमला किया। मेन गेट पर एक हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। रिपोर्ट में कहा गया कि कम से कम 6 हथियारबंद हमलावर मुख्यालय में घुस गए थे, जिसमें से एक आतंकवादी ने मेन गेट पर खुद को उड़ा लिया। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक आधी रात के बाद मिली आखिरी जानकारी के मुताबिक तब तक मौके पर रैपिड रिस्पांस फोर्स की जवाबी कार्रवाई चल रही थी। इस बीच हालांकि किसी और के हताहत होने की खबर नहीं आई, लेकिन खबर यह आई कि यह तालिबान ने किया है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने अफगानिस्तान को चेतावनी दी थी कि खून और कारोबार साथ साथ नहीं चल सकता। अब यही बात पाकिस्तान पर भारी पड़ रही है। पाकिस्तान ने माना है कि हालिया समय में उसकी सेना के लिए बहुत मुश्किलों का दौर है और तालिबान बैक टू बैक हमले कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने सैनिकों पर बढ़ते हमलों पर चिंता जताई और इसके लिए अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान की वापसी को जिम्मेदार ठहराया। डार का कहना है कि 2021 में काबुल में तालिबान की वापसी के बाद से पाकिस्तान आर्मी के 4000 सैनिक मार दिए गए, वहीं 20,000 से ज्यादा घायल हुए। पाकिस्तान के डिप्टी PM इशाक डार ने कहा कि बीते 4 साल में पाकिस्तान से 4000 सैनिक मारे गए और उसमें तालिबान का हाथ था। पाकिस्तान के डिप्टी PM इशाक डार ने कहा है कि 4 साल में पाकिस्तान के 4000 सैनिक मारे गए। उन्होंने कहा कि तालिबान के सत्ता संभालने के बाद पाकिस्तान की सेना को लगातार नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता संभालने के बाद पाकिस्तान की सेना को नुकसान हो रहा है और अब ये बर्दाश्त के बाहर है। डार ने तालिबान सरकार से पाकिस्तान विरोधी गुटों, खासतौर पर से TTP के खिलाफ कार्रवाई की अपील की है। TTP लड़ाके करते हैं घुसपैठ। डार ने कहा कि TTP के लड़ाकों ने अफगानिस्तान सीमा से घुसपैठ करते हुए पाकिस्तान में हमलों को अंजाम दिया है। उन्होंने इस दौरान ये दावा भी किया कि TTP पर कार्रवाई की पाकिस्तान की अपील पर तालिबान सरकार ने कुछ हद तक कदम उठाए हैं। तालिबान सरकार ने सैकड़ों की संख्या में TTP लड़ाकों को पकड़ा है। अफगानिस्तान बॉर्डर बंद करने पर डार ने कहा कि हमने मजबूरी में सुरक्षा कारणों से फैसला लिया। डार ने कहा कि पाकिस्तान सिर्फ इतना चाहता है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए। अफगानिस्तान से कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसके चलते सख्त कदम उठाने पड़े हैं। डार ने यह भी कहा कि पिछले महीने कतर के कहने पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी मिलिट्री कार्रवाई कैंसिल कर दी थी। काबुल के साथ तनाव का जिक्र करते हुए डार की तरफ से कहा गया है कि कतर को पता चला कि हम अफगानिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं। कतर ने तुरंत ही मध्यस्थता की पेशकश की। इस पर हमने अपने ऑपरेशंस को रोक दिए, लेकिन तालिबान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान को तालिबान ने कई तरह से घेरा। वहीं एक तरफ बॉर्डर पर तालिबान लाशें बिछा रहा है पाकिस्तान सैनिकों की, तो दूसरी तरफ व्यापार बंद करके तालिबान ने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया है और औकात दिखा दी है। दरअसल अफगानिस्तान के साथ 48 दिनों से सीमा बंद होने के कारण पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अब बुरी तरीके से चरमरा गई है, जबकि तालिबान ने फुर्ती दिखाते हुए अपना व्यापार ईरान, भारत, मध्य एशिया और तुर्की की ओर मोड़ लिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ इसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादियों को रोकने का सबसे अच्छा तरीका बता रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि बॉर्डर बंद होने की
कीमत आम व्यापारी, ट्रांसपोर्टर, मजदूर और पाकिस्तान के उपभोक्ता चुका रहे हैं। जनरल चौधरी की दी गई धमकी अब पाकिस्तान के गले की फांस बन चुकी है। द डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान कोयले का आयात बंद होने से पाकिस्तानी सीमेंट कंपनियों को दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया और मोजाम्बिक से महंगा कोयला खरीदना पड़ रहा है। स्थानीय कोयले की कीमत 30 से 32 हजार से बढ़कर 42 से 45 हजार रुपए प्रति टन हो गए। पाकिस्तान हर साल अफगानिस्तान को करीब 187 मिलियन डॉलर की दवाएं निर्यात करता था। अब पूरा स्टॉक फैक्ट्रियों में फंसा है। कई दवाएं पाकिस्तान में रजिस्टर्ड ही नहीं है, इसलिए लोकल मार्केट में भी नहीं बिक सकते। पाकिस्तान की मंडियों में फल सब्जियों के ढेर लगे हैं, पर कोई खरीदार ही नहीं। अफगानिस्तान के लिए जाने वाला पूरा माल या तो सड़ रहा है या नष्ट करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में अफगानिस्तान से आयातित फलों और ड्राई फ्रूट के दाम दोगुने हो गए हैं। पश्तून बहुल खैबर पख्तूनख्वा के व्यापारियों, उद्योगपतियों ने जमीयत उलेमाए इस्लाम प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान से इस बारे में मदद मांगी है। व्यापारियों ने बताया कि 45 दिन में अरबों खरबों रुपए का नुकसान हो चुका है और पाकिस्तान बर्बाद होने की कगार पर है। पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान की सख्ती। अफगानिस्तान में तालिबान शासन के उप प्रधानमंत्री मुल्ला गनी बरादर ने साफ कहा है कि अब पाकिस्तान के रास्ते व्यापार करने वालों को कोई मदद नहीं मिलेगी। इसके बाद 2 अफगान प्रतिनिधिमंडल लगातार भारत आए, जिनमें उद्योग और वाणिज्य मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अजीजी भी शामिल थे। अफगानिस्तान अब रूस को भी अपने उत्पाद निर्यात कर रहा है, जिससे पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है। इधर यूएन ने पाकिस्तान से अफगानिस्तान के साथ व्यापार मार्ग दोबारा खोलने की अपील की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाहकार ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर से इस मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन अफगानिस्तान इस मुद्दे पर बातचीत करने को राजी नहीं और पाकिस्तान को तगड़ा सबक सिखा रहा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर भी हालात खराब। इस बीच अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पर भी हालात काफी खराब होते जा रहे हैं। तालिबान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने पाकिस्तान को कायर दुश्मन कहा और चेतावनी दी। उन्होंने कहा, हमने रक्षा मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वो ऐसी एडवांस तकनीकी हथियारों का विकास करे जो पाकिस्तान को करारा जवाब दे सके। पाकिस्तान हमारे पे एयर स्ट्राइक करे तो हम पाकिस्तान को घर में घुस कर मारे। पाकिस्तान को संबोधित करते हुए तालिबान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने कहा कि वो कायर दुश्मन से कह रहे हैं कि वो अफगानिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर ना करे, यानी पाकिस्तान को चेतावनी दी गई। कहा कि सभी सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए बेगुनाह महिलाओं, बच्चों और अफगानों को ना मारे और अफगान लोगों के सब्र का इम्तिहान ना ले। मुल्ला बरादर ने आगे कहा कि किसी भी हमलावर को ये नहीं भूलना चाहिए कि तालिबान के पास भी याददाश्त होती है और वो अपने जरूरी हिसाब किताब खुद करते हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि अफगानिस्तान सभी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहता है, लेकिन अगर कोई हमला करता है तो उसका जवाब कड़ा होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि कितना तनाव चल रहा है। पिछले महीनों में पाकिस्तान ने टीटीपी को लेकर अफगानिस्तान पर हमला किया था। इसी के बाद दोनों ने एक दूसरे पर हमला किया और लगातार दोनों के बीच तनाव बढ़ता गया। कौन है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर? मुल्ला अब्दुल गनी बरादर तालिबान के संस्थापकों में से एक है। बताया जाता है कि वो तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का भरोसेमंद कमांडरों में से एक है। उन्हें 2010 में पाकिस्तान के कराची शहर में सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया था और 2018 में रिहा किया गया था। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, जिन्हें मुल्ला बरादर के नाम से जाना जाता है, 1994 में तालिबान आंदोलन के सह संस्थापक थे। बरादर को मुल्ला उमर का भरोसेमंद कमांडर माना जाता है और कहा जाता है कि उनकी शादी उमर की बहन से हुई है। बरादर ने एक सैन्य रणनीतिकार और कमांडर के रूप में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने अफगानिस्तान में लगभग सभी बड़े युद्धों में अहम जिम्मेदारियां निभाई और पश्चिमी क्षेत्र और काबुल में तालिबान की संरचना के शीर्ष कमांडरों में रहे। बरादर का जन्म 1968 में अफगानिस्तान के उरुजगान प्रांत के देहरावूद जिले के वीटमक गांव में हुआ। वो दुर्रानी जनजाति की पोपल जई शाखा से ताल्लुकात रखते हैं, जो पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई की जनजाति है। उन्होंने 1980 के दशक में सोवियत के खिलाफ अफगान मुजाहिदीन के साथ लड़ाई लड़ी। 1992 में रूसियों के हटने और देश में गृह युद्ध भड़कने के बाद बरादर ने मुल्ला उमर के साथ कंधार में एक मदरसा स्थापित किया और बाद में दोनों ने मिलकर तालिबान आंदोलन की नींव रखी।
और अब पाकिस्तान को पूरी तरीके से खत्म करने की बरादर ने कसम खा ली है, जिसके बाद मुनीर का कोई अता पता ही नहीं है कि मुनीर कहां है, क्योंकि खबर है कि तालिबान का अगला अटैक मुनीर पर ही होगा। इसलिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से लेकर पाकिस्तान के पीएम तक बेहद घबराए हुए हैं। फिलहाल ये अटैक मुनीर पर होता है या फिर इस्लामाबाद में घुसकर ये देखने वाली बात होगी, और उसकी तस्वीर हम आपको जरूर दिखाएंगे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कच्चा चिट्ठा लेकर कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।